बच्चों क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत का मेन कंपोनेंट होते हैं चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, करंट है। तो उसी में आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में विद्युत विभव। विद्युत विभव की जो परंपरागत परिभाषा है इसको बच्चे याद कर लेते हैं, लिख आते हैं एग्जाम में, लेकिन एक समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप नहीं कर पाते, उसमें परेशानी होती है। तो आज इस विद्युत विभव को मैं आपको समझाऊंगा कि कितनी आसानी से हम विद्युत विभव को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। देखिए बच्चों, जो इसकी डेफिनेशन है, मैंने कॉलेज के जो आपका क्लास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें मैंने नोट्स की पिक भेज रखी है। उस डेफिनेशन को मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि मैं लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उसमें डेफिनेशन है विद्युत विभव की कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में, एकांक धनावेश को या एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य को या किए गए कार्य को हम उस बिंदु पर विभव कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब आप इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। हमने क्या किया बच्चों, हमने एक चार्ज ले लिया, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके चारों ओर मतलब वो उतना एरिया जिसके चारों ओर हम इस चार्ज के, इस आवेश के प्रभाव का अनुभव कर सकें। तो मान लेते हैं इसके चारों ओर इस प्रकार का यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया यहाँ तक। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी क्या होगा, किससे बन रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज से ही, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसमें जो डेफिनेशन में एक वर्ड है आपका अनंत। अगर आपको गणित में आप इसको देखते हैं तो आप अनंत का मतलब इन्फिनिटी, वही इंग्लिश में इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर। एक गणित को जब ले आते हैं तो फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो जाता है कि अनंत का मतलब बहुत दूर। तो यहाँ अनंत का मतलब क्या है, यहाँ अनंत का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई हम टेस्ट चार्ज ले लें, टेस्ट चार्ज छोटा कम आवेश का एक टेस्ट चार्ज हमने लिया है प्लस क्यू नॉट। क्या लिया है, प्लस क्यू नॉट। अब ये चूंकि विद्युत क्षेत्र से बाहर है, तो विद्युत क्षेत्र से बाहर कोई भी बिंदु है तो उस बिंदु पर कोई भी आवेश रखा है तो हम क्या माना जाएगा, अनंत। यहाँ अनंत का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र से बाहर। अब हमने विद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ए ले लिया और एक बिंदु बी ले लिया बच्चों। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को देखिए, इस टेस्ट चार्ज को अनंत से कहाँ ला रहे हैं हम, अनंत से ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए तक। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज था वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपने पढ़ा है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये चार्ज इसको क्या करेगा, धकेलेगा, इसको धक्का देगा कि ना तुम यहाँ से दूर हटो, मतलब ये यहाँ आने नहीं देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाई फोर्सली इसको कहाँ लाना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के भीतर। और जब विद्युत क्षेत्र के भीतर लाना पड़ेगा तो ये है चार्ज, इस पर कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। तो अगर हमको इसको यहाँ से, ये इस पॉइंट से उठा करके विद्युत क्षेत्र के भीतर ए बिंदु तक लाना है तो हमको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस प्लस क्यू नॉट यानी इस टेस्ट चार्ज को अगर बिंदु ए तक लाना है तो इस चार्ज के कारण, चूंकि ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है, यानी प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इसको ए बिंदु तक लाने में हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो कृत कार्य होता है, एकांक धनावेश को, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित लाने में, विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य ही उस बिंदु पर विभव कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम इसको ए पे ले आए तो ये क्या हुआ, वी ए, ये क्या हुआ, वी ए। तो वी ए क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा कृत कार्य यानी किया गया कार्य बटे आवेश।
होगा कि नहीं होगा? तो कितना आवेश लाए हैं? क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट। अच्छा डब्लू को साथ हम क्या लिख दें? ए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो जो एकांक धनावेश है, जो धनावेश है, टेस्ट चार्ज जो है, उसको कहाँ पर लाए हैं? ए पर। यानी हमने ए तक लाने में जो कार्य किया वो क्या कहलाएगा? बिंदु ए पर विभव। अब क्या करेंगे हम? अब देखिए यहीं से इसे कहते हैं विभव। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे ए पर विभव। क्या कहेंगे? ए पर विभव। अब मान लेते हैं हम ए पर नहीं लाते। अब मान लेते हैं हम इसको ए पर नहीं लाते हैं। हम इसको कहाँ लाते हैं? हम इसको लाते हैं बी पर। हमने ए पर नहीं लाए, हम कहाँ लाए? बी पर लाए। तो अगर जितना चार्ज के नज़दीक लाएंगे बच्चों, प्रतिकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। प्रतिकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। जब प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होगा तो कार्य भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो क्यू नॉट को अगर हम एक की बजाय ए पर नहीं लाए, मान लो हम कहाँ लाए? बी पर। तो बी पर विभव क्या हो जाएगा? बी पर विभव। तो बी पर विभव क्या हो जाएगा? बी पर विभव हो जाएगा वी बी बराबर डब्ल्यू बी अपान क्यू नॉट। ठीक। अच्छा बच्चों, जितना हम पास लाएंगे चार्ज के, हमको कृत कार्य उतना ज़्यादा करना होता है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी और अगर हम यहाँ मान लो एक सी पॉइंट ले लें, तो सी पॉइंट पर लाने पर हमें और भी ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल और भी ज़्यादा होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो वी बी पर यानी बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा किसकी तुलना में? ए बिंदु पर विभव की तुलना में ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं विभव। विभव मतलब समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर विभव समझ में आ गया तो हम बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर क्या है? देखिए जैसे इसी फिगर को हम बनाते हैं, प्लस चार्ज है और हमने ये 2 पॉइंट लिए थे, एक ए और एक बी। हमने एक टेस्ट चार्ज लिया था प्लस क्यू नॉट। इसको हम कहाँ लाए थे? चूंकि मैंने कहा था ना विद्युत क्षेत्र से बाहर स्थित कोई बिंदु है तो क्या माना जाएगा? अनंत माना जाएगा। अनंत का मतलब यह इनफाइनाइट वाला अनंत नहीं है बच्चों। ठीक है, इस बात पे आप गौर कीजिएगा। अच्छा अब क्या होगा बच्चों? इसको फोल्ड कर लेता हूँ क्योंकि विभवांतर यही बात करनी है हम लोगों को। तो बच्चों अब हम इसको कहाँ तक लाए हैं? यहाँ तक। अब ये 4 प्लस क्यू नॉट यहाँ पर आ गया, तो अब ये विद्युत क्षेत्र के भीतर आ गया। अब क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र के भीतर आ गया। अब जब ये विद्युत क्षेत्र के भीतर आ गया तो अगर विद्युत क्षेत्र के भीतर इसको ए बिंदु से कहाँ पर लाएं? हम इसको हम बी बिंदु पर लाएं। कहाँ पर लाएं? बी बिंदु पर लाएं। विद्युत क्षेत्र के भीतर ही ए बिंदु से कहाँ पर लाएं? बी बिंदु तक। तो लाने में जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इन बिंदुओं के बीच विभवांतर। क्या कहलाएगा? इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? विभव और विभवांतर का मतलब समझ में आया? अगर अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक हम एकांक आवेश को ला रहे हैं तो कृत कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। कार्य क्यों करना पड़ता है? क्योंकि प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने के कारण, प्रतिकर्षण बल के खिलाफ हमको अनंत से किसी चार्ज को ए पॉइंट तक लाना है, इसलिए हमें यहाँ पर कार्य करना होगा। तो अगर अनंत से चार्ज को लाने में किया गया कार्य तो वो विभव कहलाएगा। और अगर विद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस चार्ज को ट्रांसफर करने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर। तो आपने डेफिनेशन मैंने लिखाई है, उसकी आपको पिक भेजी हुई है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को स्थानांतरित करने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? विभवांतर। फार्मूला वही रहेगा, कृत कार्य। ठीक है, यानी WAB और बटे क्यू नॉट। ठीक, इसे विभवांतर कहते हैं। विभव और विभवांतर दोनों का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। दूसरा इसको हम क्या कह सकते हैं? देखिए W का मात्रक क्या होगा? जूल। और क्यू नॉट का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? जूल प्रति
कूलाम। हम इसको यह भी कह सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बच्चों बात करेंगे कि विभवांतर का मापन किस उपकरण की सहायता से किया जाता है। ठीक है। और बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में।